नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के ट्रांजिट की, जो कि जुलाई में हो रहा है। और 12 जुलाई ये जो आ रहे हैं 12 तारीख, और शनि ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि से मकर में, रिवर्स जा रहे हैं। और ये शनि जो है वो 17 जनवरी 2023 तक मकर में ही रहेंगे, फिर वो वापस कुंभ में चले जाएंगे जहाँ से अभी आ रहे हैं। तो हम 17 जनवरी तक का ये शनि का ट्रांजिट है उसके बारे में बात करेंगे, और ये तुला लग्न के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है मिथुन राशि और तुला राशि के लिए। वो सिर्फ राशि के लिए है, क्योंकि वो उनके लिए वो ढैया का समय, ये महीने जितने भी शनि मकर में रहेगा वो उनके लिए ढैया का फल देगा। तो यहाँ पर मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ राशि की नहीं। ये पर्टिकुलरली तुला लग्न के लिए वीडियो है। और तुला लग्न में चाहे राशि उनकी कुछ भी हो, लेकिन लग्न के हिसाब से ये इफ़ेक्ट होगा। और राशि के हिसाब से आपको देखना है ढैया का फल, तो वो तुला राशि का और मिथुन का मैंने कंबाइन एक वीडियो बनाया, उसको देखे आप और समझे। तो यहाँ पर हम तुला लग्न, यानी कि एक और क्लैरिटी करूँ कि सपोज़ आपकी राशि लियो है, एरिस है, मेष है, या कोई भी दूसरी है तुला के अलावा, तो लग्न के हिसाब से आपको क्या फल मिलेगा वो पर्टिकुलर हम बात करें। यहाँ पर किसी का लग्न भी तुला है और राशि भी तुला है, तो भी ये वीडियो भी वो देख सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। वो दोनों को आप इफ़ेक्टिव गिनिएगा। सो बहुत क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुला लग्न के लिए शनि जो है वो जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहे हैं, यानी आपकी कुंडली का चौथा भाव सुख भाव है। ये सुख स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का, जहाँ जीवन के सारे सुख हैं, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, हमारी आत्मा। अब देखिए, आत्मा, दिल, अगर हमारा दिल खुश है, हमारी आत्मा खुश है, तो सारी दुनिया की खुशी हमारे पास है। बाकी सब कुछ आपके पास है, लेकिन दिल से खुशी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो इसीलिए सारे सुख उसी में है। अब वहाँ पर शनि अपने ही घर के मालिक हैं, वहाँ पर अपने ही घर में आ रहे हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मूव होगा तुला लग्न के लिए, क्योंकि तुला शनि के लिए उच्च राशि भी है। तो तुला लग्न में शनि की यहाँ पर दृष्टि भी हम बात करेंगे। तो 4th हाउस जो है उसमें ये शनि तुला लग्न वालों को बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी समय से डील कर रहे हैं, अटका हुआ है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉपर्टी में डील हो जाएगा, अच्छा डील होगा, अच्छी जगह होगी। सपोज़ वो प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी नहीं है जहाँ अभी बात चल रही है, तो सडनली आपके लिए दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, दूसरी लैंड आ जाएगी, दूसरा व्हीकल आ जाएगा। तो जो अच्छा होगा वो आपके लिए फाइनलाइज होगा, और ये समय में होगा 12 जुलाई से लेके आपका 17 जनवरी 2023 तक। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो शांत मन से अच्छे से आगे बढ़िए, तो बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ से दूसरी बातें करें तो शनि आपके लिए ये माता का भी स्थान है। तो माता के लिए आपको जो भी फीलिंग्स हैं, या उनके प्रति आपकी जो भावना ये है कि कुछ करना है उनके लिए, या उनका कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसमें रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई ना कोई बेनिफिट ऐसा होगा कि उनकी हेल्थ में आप अच्छा होने में कारणभूत बने। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। माता के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, माता से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप अगर कुछ नया कुछ करना चाहते हैं तो उसमें माता का नाम जोड़ने से आपको बेनिफिट होगा, और माता को भी आपसे फ़ायदा होगा, आपसे बेनिफिट होगा। तो दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है, दोनों का बॉन्डिंग बढ़ेगा। कुछ लोग विदेश में हैं या दूर है अपनी माता से, विदेश ही ज़रूर नहीं है, दूसरे शहर में है, दूसरे स्टेट में है, कहीं भी है, तो वो डिस्टेंस है, तो उसमें डिस्टेंस कम होगा, मिलना होगा, और बहुत अच्छा एक समय आप दोनों के लिए अच्छा एक बेनिफिशियल टाइम होगा हर तरीके से। यहाँ पर दूसरी एक चीज़ है कि आपका शनि जो है वो दृष्टि कर रहा है। तो दृष्टि कहाँ कर रहा है? तो तीसरी दृष्टि कर रहा है वो आपकी कुंडली के छठे भाव पे। अब छठा स्थान देखिए, शनि नॉर्मली जहाँ दृष्टि करता है उसको थोड़ा दूषित करता है, उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब वो छठा भाव है, वो शनि का कारक भाव है। तो आप लकी है कि शनि जहाँ दृष्टि कर रहा है वो उसका कारक भाव है, और कारक भाव में जब कोई कारक दृष्टि करता है तो वो बहुत अच्छा हो जाता है।
जब बैठता है तो भाव को नष्ट करता है, लेकिन वहाँ देखता है तो कारक भाव को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो शनि उस हिसाब से बहुत अच्छा है, और वहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठा हुआ है, आपका जो स्थान का मालिक है। और शनि के ट्रांजिट से ही गुरु का पाप कर्तृ योग और ये 6th हाउस का पाप कर्तृ योग आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको डबल बेनिफिट मिलने वाले हैं शनि के ये ट्रांजिट से, कि शनि की अच्छी दृष्टि कारक भाव पे है, कारक, और दूसरा उस स्थान का जो मालिक है गुरु वो वहाँ बैठा है। शनि गुरु के कॉम्बिनेशन से आपका एक वाइज डिसीजन लाइफ का आप लेंगे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, और उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में। तो ये टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है आपकी लाइफ का। और आपकी कुंडली में वो नक्षत्र, वो दशाएं अच्छी रही तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये शनि आपके छठे भाव को लेकर अगर हम कहें तो आपका जॉब, आपका शत्रु भाव भी है ये, और यहाँ पर आपको लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा, वो पॉजिटिव होगा। अब उसकी भी हम बात करते हैं। और यहाँ पर आपके जो भी अपोजिट हैं लोग, जो भी सिचुएशन अपोजिट है आपके फेवर में नहीं है, वो सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होगी। और यहाँ पर आपको आपका कोई बीमारी है जिससे आप जूझ रहे हैं या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी आप दूर कर पाएंगे, उससे भी आपको बहुत कंफर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यहाँ से एक और चीज़ कहूँगा कि जॉब में आपका प्रमोशन अटका हुआ है या लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, खासकर जॉब वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और शनि जो है वो यहाँ पर आपको एक कर्ज की मैंने बात की तो शनि 4th हाउस का मालिक है। बहुत सारे लोग अपना व्हीकल और प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे ये समय में, और उनको लोन मिलेगा वहाँ, इजी मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और उनकी प्रॉपर्टी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी, एक बेनिफिशियल प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर पाएंगे। तो ये शनि उस हिसाब से भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये लोन अगर आपके लिए कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको लेना चाहिए, और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपका लाइफ में। एक प्रोग्रेसिव मूव ये कहा जा सकता है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो शनि जो है वो आपको, इवन आपका कोई प्रॉपर्टी अटका हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो सारा आपके लिए एक बेनिफिशियल उसमें रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका प्रॉपर्टी आपके हाथ में आएगा। यहाँ से शनि की एक दृष्टि बिल्कुल सामने कुंडली के कर्मस्थान पे पड़ेगी। कर्मस्थान जो है वहाँ पर कर्क राशि है, जहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि की वजह से कर्मस्थान उच्च दृष्टि है गुरु की, तो उस वजह से बहुत अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि भी होने की वजह से थोड़ा आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा, आप सही निर्णय शायद ना ले पाए। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कोई भी निर्णय आप अकेले मत लीजिएगा, किसी की राय लेके, किसी का ओपिनियन लेके लीजिएगा, चाहे किसी भी चीज़ में हो, कुछ भी बात हो आपके लिए, जैसे कि जॉब हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी चीज़ हो। लेकिन खासकर बिजनेस में और जॉब में, क्योंकि ये कर्मस्थान है, पिता के बारे में अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो भी कुछ ओपिनियन के बाद डिसाइड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि की एक दृष्टि आपके 1st हाउस पे है, तुला लग्न पे। तुला उसकी उच्च राशि है, लिब्रा। तो शनि की ये जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी है, आपका मोरल हाई रहेगा, आप सही दिशा में सोच पाएंगे। एक तरफ से आपको निर्णय लेने में तो शनि का बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है, कुछ राय लेने से आपका ओपिनियन मजबूत हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। और ये ओपिनियन हर किसी से नहीं लेना है, जो आपके करीबी हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे लोगों से। और आपके ग्रह अच्छे रहें तो देखिए डिस्कशन जो भी होगा, लेकिन निर्णय जो होगा वो आपकी फेवर वाला ज़्यादा होगा। तो आपके लिए ये मेंटली भी जो प्रेशर है अब तक का वो हट जाएगा, आपको अच्छे एक मोरल आपका स्ट्रांग बनेगा, आत्मविश्वास का है, कॉन्फिडेंस का है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका विल पावर तो बढ़ेगा, आपका हार्ट जो है वो भी स्ट्रांग होगा। सो एवरीवेयर माइंड एंड हार्ट बोथ आर लाइक आपके लिए स्ट्रांग होकर आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको ये समय में, और उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आपको दशाओं का सपोर्ट मिला तो ये स्पीड में काम होगा और बहुत अच्छा होगा, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। अब यहाँ पर लग्न आपका तुला है तो शुक्र की स्थिति देखिएगा, क्योंकि शुक्र अगर आपका सही नहीं है तो थोड़ा, क्योंकि वो 1st हाउस लॉर्ड है, कुंडली का मालिक है, उस वो कहीं कॉम्बिनेशन में रॉन्ग बैठा है तो थोड़ा आपके मॉरल में फ़र्क आएगा, या आपकी संगत में फ़र्क आएगा, आपके निर्णय में फ़र्क आएगा, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा।
तो शनि आपको अच्छा कर दे रहा है तो आप लग्जूरियस चीज़ों की ओर भागने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ शुक्र, तो वो नहीं हो उसका ध्यान रखना है। बट जो बेस्ट हो उसमें आप आगे बढ़ेंगे। शनि का ये बेनिफिट होने वाला है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। सो ये मेन पॉइंट से दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।